नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। 2024 लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीनों का वक्त बचा है और सियासी घमासान शुरू हो गया है। इस बीच अयोध्या के तपस्वी छावनी के जो पीठाधीश्वर हैं, जगत गुरु परमहंस आचार्य का बड़ा बयान सामने आया है। परमहंस आचार्य ने कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हुए ये बड़ा ऐलान किया है कि वो रायबरेली से सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। इस तरीके से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जो जगत गुरु परमहंस आचार्य का बयान सामने आया है, उन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत की बात की है और सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने का भी जिक्र कर दिया है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि रायबरेली की जो सीट है वो सोनिया गांधी वहां से सांसद हैं और ये कांग्रेस पार्टी की परंपरागत सीट रही है। तो ऐसे में अब इस सीट से वो सोनिया गांधी को हराएंगे, ऐसा जगत गुरु परमहंस कह रहे हैं। लेकिन इसी के साथ उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी हमला बोला है और कहा है कि समाजवादी पार्टी पागल हो गई है। जिस तरीके से रामभद्राचार्य पर टिप्पणी की गई है समाजवादी पार्टी के नेता के जरिए। लेकिन अगर बात की जाए रायबरेली सीट की, जो कि सोनिया गांधी जहां से सांसद हैं और ये कांग्रेस पार्टी की सीट रही है, तो ऐसे में बीजेपी के लिए भी ये चुनौती है कि इस सीट पर वो किस उम्मीदवार को उतारें कि सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी से ये सीट जो है वो बीजेपी हासिल कर ले। इसको लेकर रणनीति तैयार की जा रही है और इसको लेकर जो केंद्रीय मंत्री है स्मृति ईरानी, उन्होंने भी हाल ही में ये कहा था कि जिस तरीके से अमेठी में खेला हुआ था, इस बार रायबरेली में भी खेला होगा। लेकिन इन सब के बीच अब तपस्वी छावनी के जो महंत हैं, उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अयोध्या के तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर हैं परमहंस आचार्य। उन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत करने के लिए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की नेता सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात की है। उन्होंने कहा है कि दरअसल वो चाहते हैं कि वो सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े और कांग्रेस मुक्त भारत हो। हालांकि आने वाले वक्त में पार्टी तय करेगी कि उस सीट पर कौन उम्मीदवार होगा, लेकिन ये इच्छा एक तरीके से जो है वो उनकी तरफ से जाहिर की गई है परमहंस आचार्य की तरफ से। तो ये बड़ी खबर है, चूंकि जिस तरीके से चुनावों की सरगर्मियां तेज हो रही हैं, लगातार चुनावी माहौल देश में बन रहा है, तमाम अलग अलग सीटों का कहीं ना कहीं जायजा लिया जा रहा है। सीटों के लिए रणनीति बीजेपी तैयार कर रही है और कहीं ना कहीं बीजेपी का फोकस उन तमाम जगहों पर है, उन तमाम सीटों पर है जहां पर 2019 में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। चूंकि प्रधानमंत्री ने 400 पार का नारा दिया है, तो जाहिर तौर पर इसके लिए बीजेपी को एक मजबूत रणनीति तैयार करनी होगी। लेकिन इन सब के बीच जो अयोध्या के छावनी के पीठाधीश्वर हैं परमहंस आचार्य, जो कि अपने कुछ इस तरीके के बयानों को लेकर ही जाने जाते हैं, जो बेफाकी से अपनी राय किसी भी मुद्दे पर रखते हैं और जाहिर तौर पर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते रहे हैं। अब जिस तरीके से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था और राम मंदिर के उद्घाटन में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं पहुंचे थे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी नहीं पहुंचे, इसके अलावा जिस तरीके से राम मंदिर उद्घाटन पर सियासत हुई, इन तमाम लोगों को जवाब देने का काम पीठाधीश्वर परमहंस आचार्य ने किया है। और एक बार फिर उनकी तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि वो रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे और सोनिया गांधी को हराएंगे। तो इस तरीके से समाजवादी पार्टी पर भी उन्होंने हमला बोला और ये कहा कि समाजवादी पार्टी पागल हो गई है। जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के नेता, उन्होंने स्वामी रामभद्राचार्य के ऊपर अशोभनीय और निंदनीय टिप्पणी की है। मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने स्वामी रामभद्राचार्य के ऊपर जो टिप्पणी की थी,
उसको लेकर जो परमहंस आचार्य ने कहा है, उन्होंने ये भी कहा है कि ये सपा के विनाश का समय है। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, और वही समाजवादी पार्टी के लिए फिलहाल स्थिति बनी हुई है। बात करें स्वामी प्रसाद मौर्य की कि उन्होंने रामभद्राचार्य के लिए क्या कहा था, तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि उनकी तबीयत बिगड़ी थी, जिस पर उन्होंने तंज कसते हुए ये कहा था कि अस्पताल उन्हें नहीं जाना चाहिए, बल्कि उन्हें राम मंदिर जाना चाहिए, वहीं पर उनका इलाज होगा। तो इस तरीके से उन्होंने तंज कसा था, और उसको लेकर ही अब दरअसल इस तरीके से परमहंस आचार्य ने उन पर हमला बोला है। हालांकि हिंदू संगठन के नेताओं ने नारेबाजी करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य को काले झंडे भी दिखाए थे, लेकिन इन सब के बीच जो अयोध्या के पीठाधीश्वर हैं जगत गुरु परमहंस आचार्य, उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि वो रायबरेली से सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और लोकसभा में वो पहुंचेंगे। इस तरीके की बातें उनकी तरफ से कही गई है। मैं आपको ये बता दूं कि दरअसल जो परमहंस आचार्य हैं वो सुल्तानपुर में पहुंचे थे, और वहां पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी भी पागल हो चुकी है। इस तरीके की बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जगत गुरु परमहंस आचार्य ने यह कहा कि अयोध्या का विवाद तो खत्म हो गया है, लेकिन काशी का विवाद भी खत्म हो जाए, इसके लिए मैं वाराणसी जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि अयोध्या भगवान श्री राम का दर्शन करने आई श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी की 2 याचिकाकर्ता सीता साहू और मंजू व्यास जी के साथ मैं वाराणसी जा रहा हूं। बाबा विश्वनाथ को जल चढ़ाने रात्रि विश्राम के उपरांत वो प्रयागराज जाएंगे। ये पूरी जानकारी उनकी तरफ से दी गई है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम सब अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर में रामलला के दर्शन कर वाराणसी लौट रहे हैं, क्योंकि काशी में 31 सालों से व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ बंद थी, जो शुरू हो गई है। तो इस तरीके से हम हवन यज्ञ करवाएंगे। ये तमाम वो याचिकाकर्ता हैं जिन्होंने याचिका जो है वो ज्ञानवापी को लेकर दायर की थी, तो उन्होंने इस बात को लेकर खुशी जाहिर की है। तो इस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि माहौल जो है वो एक अलग है। लोकसभा में क्या होगा ये देखना होगा, लेकिन जो जगत गुरु परमहंस आचार्य हैं वो अपने इस तरीके के बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। हालांकि देखना यह होगा कि क्या परमहंस आचार्य की ये इच्छा बीजेपी पूरी करती है, क्या उन्हें सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव में उतारेगी, या परमहंस आचार्य निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, ये देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, ये नाम भले समाजवादी पार्टी है, लेकिन समाजवादी पार्टी नहीं है। ये इस पार्टी ने हमेशा तुष्टीकरण के रास्ते पर चला है, और अखिलेश भी तुष्टीकरण के रास्ते पर चल रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता है कि वाराणसी कोर्ट ने क्या आदेश दिया था कि 7 दिन के अंदर व्यवस्था बना दिया जाए। तो 7 दिन के अंदर का मतलब क्या होता है? 1 दिन में भी हो सकता है, 2 दिन में भी हो सकता है। तो व्यवस्था बन गई, पूजा शुरू हो गई। अब अगर उनका दिमाग नहीं काम कर रहा है, अगर उनकी समझ नहीं जो है तो काम कर रही है, तो वो ये उनकी अपनी व्यक्तिगत उनकी मानसिक स्थिति जो है बिगड़ी हुई है, उसको सुधार करें। और इतना तुष्टीकरण के दलदल में नहीं गिरना चाहिए। और अब तुष्टीकरण की राजनीति चलने वाली नहीं है। जो जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण चल रहा था, अब ये दिन लग चुके हैं। अब तुष्टीकरण करने वालों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इसलिए जो संविधान के रास्ते पर चलेगा, अब जनता केवल उसी को स्वीकार करेगी।